ये कहानी है एक सुंदर महिला की है जिसका नाम जेन था। वो फ्लाइट में अपनी जान देने वाली थी। जब सारे पैसेंजर सो रहे थे वो चुपके से टॉयलेट में गई और जहर की गोलियां निकाल ली। लेकिन तभी प्लेन हिलने लगा। जब जेन को होश आया तो सब कुछ शांत था। उसने टॉयलेट का दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन लॉक नहीं खुल रहा था। बहुत कोशिश के बाद उसने लात मारकर दरवाजा खोल दिया। बाहर आई तो जो नज़ारा उसने देखा वो देखकर उसके होश गुम गए। प्लेन का आगे का हिस्सा बचा था, बाकी सब टूट चुका था। हर तरफ बिखरे हुए लाशों के पीसेस थे। कोई जिंदा नहीं बचा था। एक आदमी था जो बस जिंदा दिख रहा था, लेकिन कुछ सेकंड में उसका भी दम निकल गया। जेन को यकीन नहीं हो रहा था। जो खुद मरना चाहती थी वो बच गई और जो जीना चाहते थे सब मर गए। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी कि शायद कोई और बचा हो। तभी कुछ दूर से किसी की आवाज आई। वो आवाज एक आदमी की थी। जेन उस आवाज की तरफ भागी और देखा कि प्लेन का मलबा उसके ऊपर गिरा था। जेन ने मेहनत करके मलबा हटाया। शुक्र है पॉल को सिर्फ हल्की फुल्की चोटें आई थीं। तभी उन्हें एहसास हुआ कि बर्फबारी तेज होती जा रही है। अगर कुछ नहीं किया तो ठंड से मर जाएंगे। दोनों प्लेन के अंदर वापस गए और जो भी गर्म क्लोथिंग या सामान था इकट्ठा किया। फिर दोनों टॉयलेट में दुबक कर बैठ गए क्योंकि वो जगह बंद और गर्म थी। लेकिन बाहर का तापमान -48 डिग्री था। इतनी ठंड में शरीर की गर्मी भी काम नहीं कर रही थी। उन्होंने एक स्लीपिंग बैग में साथ लेटकर एक दूसरे को गर्म रखने की कोशिश की, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा थी कि उम्मीद टूटने लगी। जेन ने पॉल को कहा कि वो पुलिस या रेस्क्यू टीम को कॉल करे। रात किसी तरह बीत गई। अगले दिन जब जेन बाहर निकली तो देखा कि चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। न कोई इंसान, न कोई मदद। जहां प्लेन क्रैश हुआ था वो कोई अनजानी माउंटेन्स की जगह थी, और जो शव रात को खुले में इधर उधर थे वो सब अब बर्फ में जम चुके थे। जेन उदास हो गई, लेकिन पॉल ने उसे संभाला और कहा कि अगर हम यहाँ रुके रहे तो जिंदा नहीं बचेंगे। दोनों फिर से टॉयलेट में छिप गए क्योंकि एक और बर्फीला तूफान आने वाला था। लेकिन ऐसे छिपे रहना कोई हल नहीं था। पॉल ने जेन को कहा कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा। जेन ने मना कर दिया, बोली कि ऐसी बर्फ में जाना मतलब मौत को बुलावा देना है। लेकिन पॉल का मानना था कि रेस्क्यू आने की कोई गारंटी नहीं है। आखिर में पॉल अकेले चल दिया, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद जेन डर के मारे उसके पीछे भागी। दोनों अब सफर पर निकल दिए, बर्फ से ढके माउंटेन में रास्ता ढूंढते हुए। काफी दूर जाने के बाद पॉल को एक गुफा दिखी। उसने जेन को बुलाया, लेकिन तभी एक भयानक घटना हुई। अचानक एवलांच आ गया। पॉल तो किसी तरह गुफा में घुसकर बच गया, लेकिन जेन बाहर दब गई थी। पॉल ने उसकी आवाज सुनी और बर्फ खोदने लगा। बर्फ इतनी ज्यादा थी कि पॉल ने 3 मीटर गहरा गड्ढा खोदा, फिर भी जेन नहीं मिली। तभी फिर से उसकी आवाज आई। पॉल ने खुदाई जारी रखी और आखिरकार 3 घंटे बाद जेन को बाहर निकाला। उसकी हालत बहुत खराब थी, वो मरने के करीब थी। पॉल उसे पीठ पर उठाकर गुफा तक ले गया। गुफा में ठंड तो थी, लेकिन बाहर से फिर भी बेहतर थी। जेन को होश आया तो पॉल को उसकी बहुत चिंता हो रही थी। उसे देख पॉल को अब कुछ महसूस होने लगा, जैसे उसे जेन से प्यार हो रहा हो। रात हो गई थी, गुफा और ठंडी हो गई थी। पॉल ने अपने सारे क्लोथ्स उतारकर जेन को ओढ़ा दिए, खुद ठंड में कांपता रहा। उसे अफसोस हो रहा था कि काश वो वहीं प्लेन के पास रुकते तो शायद बच जाते। सुबह दोनों फिर से निकल गए। बर्फीले माउंटेन्स, खतरनाक चढ़ाइयां पार की। तभी उन्हें एक चट्टान मिली जिससे आगे जाना मुश्किल था। पॉल ने कहा वो आगे जाकर रास्ता देखता है, लेकिन वो आगे जाकर रास्ता देखता है, लेकिन वो फिसल गया और नीचे गिर गई। जेन डर के मारे नीचे भागी और देखा कि पॉल की एक बाजू टूट चुकी थी। जेन ने वुड से पट्टी बनाई और उसके हाथ को सहारा दिया। पॉल दर्द से मर रहा था, लेकिन जेन के पास पेनकिलर थी जिससे कुछ देर राहत मिली। अब उन्हें 3 दिन हो चुके थे बिना मदद के। पॉल की हालत खराब हो रही थी। उसे अंदरूनी चोट भी लगी थी, 7 पसलियां टूट गई थी। उसने जेन से कहा कि अब वो नहीं चल सकता, उसे दूर जेन को अकेले जाना होगा। जेन तैयार हुई क्योंकि अब यही उसका आखिरी रास्ता था। जेन अकेले जंगल में नदी ढूंढने निकली। 4 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था, न पानी पिया था। तभी सामने एक वुल्फ आ गया। जेन भागी और ट्री पर चढ़ गई।
वुल्फ नीचे भौंकता रहा। जेन ने एक डंडे से वुल्फ पर वार किया और वो भाग गया, लेकिन कुछ दूर जाकर फिर से वुल्फ लौट आया। जेन ने अपना कोट हाथ पर लपेटा और जैसे ही वुल्फ कूदा, उसने दूसरे हाथ से चाकू निकालकर उसकी गर्दन में घोंप दिया। वुल्फ मरा और जेन फिर से निकल गई। कई दिन तक चलने के बाद जेन को एक नदी मिली। उसे लगा अब उसे इंसानों का इलाका मिल जाएगा। जंगलों से गुजरते हुए आखिरकार उसे एक रोड दिखी। उसकी हालत बहुत खराब थी, 8 दिन से भटक रही थी और वहीं वो बेहोश होकर गिर गई। जब जेन को होश आया, वो हॉस्पिटल में थी। उसकी माँ उसके पास थी। माँ ने बताया कि एक ड्राइवर ने उसे रोड किनारे से उठाया था। जेन ने पूछा, क्या पॉल बच गया? माँ ने कहा, हाँ, पॉल बेहोश हालत में मिला था, लेकिन अब ठीक है और पास के बेड पर है। फिर दोनों ठीक होकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए और इस पूरे हादसे के बाद दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला किया, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे की जान बचाई थी और अब वो जिंदगी भी साथ बिताना चाहते थे। तो इसी के साथ सर्वाइव 2022 मूवी की एक्सप्लेनेशन यही समाप्त होती है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।